आज मैं कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं माय डियर। देखिए, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या-क्या पॉसिबल हैं और क्या-क्या चीजें हो रही हैं। ये जो 5 बातें मैं आपको बता रहा हूं माय डियर, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और फैक्ट बातें हैं। गवर्नमेंट और जो हॉस्पिटल के लोग हैं, उनकी तरह बिल्कुल किताबें और पेपर वाली बात ये नहीं है माय डियर। जैसे सरकार कहती है पेपर पे कि ये चीजें नहीं होती, ये चीजें नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर। चीजें हो रही हैं और इसको कभी भी बताया नहीं जा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो वैक्सीन पढ़ रहे हैं कोविशील्ड के या कोवैक्सीन के माय डियर, हम लोग के यहाँ ये 2 वैक्सीन्स पड़ रही हैं, तो इन दोनों वैक्सीन्स के क्या साइड इफेक्ट्स हैं माय डियर, जो प्रैक्टिकल है। ये जानकारी मैंने खुद के ऊपर, मैंने भी सुई लिया हुआ, इंजेक्शन लिया हुआ माय डियर, मैंने खुद के ऊपर, मेरे फैमिली के लोगों पर, मेरे दोस्तों और मेरे गांव के सभी लोगों पर, लगभग 100 से ज्यादा लोगों पर मैंने ये बात किया है और सभी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव हुआ है माय डियर। और वो प्रभाव क्या है उसी को मैं चाहता हूं कि मैं आपसे शेयर करूं। ये जानकारी आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है माय डियर। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि वैक्सीन आप नहीं लीजिए, मैं ये कहूंगा कि आप वैक्सीन जरूर से जरूर लीजिए माय डियर, क्योंकि ये जो साइड इफेक्ट हैं इनसे ज्यादा जरूरी है कि हम कोरोना से बचे माय डियर, और उसके लिए हमें इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, भले हम इन चीजों को झेल लेंगे। अब क्या क्या उस चीजें हैं माय डियर, आपके सामने पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने रखा हुआ है। देखिए क्या है, सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन बात है वो सिर में दर्द हो जाना। जैसे इंजेक्शन यहां पे डाला जा रहा है, दिया जा रहा है, इंजेक्शन देते ही मैक्सिमम लोगों के सिर में दर्द होना शुरू हो जा रहा है माय डियर। ये पहला इंपैक्ट है बॉडी पे। इंजेक्शन पड़ते ही, इंस्टेंट इंजेक्शन पड़ते ही सिर में दर्द, सिर का भारीपन शुरू हो जा रहा है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीजें हो रही हैं। दूसरी क्या है कि पूरे शरीर में दर्द का हो जाना। एक तो कुछ लोगों के साथ हो रहा है कि सर जो सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी पूरी होल बॉडी में, यहां से लेकर के पैर में, खास करके पीठ में, पीठ के पिछले हिस्से में काफी दर्द हो रहा है। सब कुछ, लेकिन ये जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये सब कुछ हो रहा है इंसान के ऊपर बाकी के 48 घंटों तक माय डियर। सुई पड़ने के, इंजेक्शन पड़ने के 48 घंटों तक, यानी कि 2 दिनों तक लगभग लगभग ये सारी चीजें आपके साथ होनी है और हो ही रही हैं। ये 100 से ज्यादा लोगों से बात करके जिनको इंजेक्शन पड़ा है, मैंने ये चीजें डेटा किया है। मेरे खुद के साथ क्या हुआ है वो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं माय डियर। ये भी सकता है। और तीसरी बात है बुखार लगना, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। फीवर लग जाना, मुझे भी 2 दिनों तक बुखार लगा माय डियर, और बाकी लोगों को मैंने पूछा तो उसमें भी 80% ऐसे लोग मिले जिनको बुखार लग रहा है, इंजेक्शन पड़ रहा है। इंजेक्शन जिस दिन पड़ रहा है विदिन 12 घंटे के बाद लगभग आपको बुखार आना शुरू हो सकता है माय डियर। ठीक है, हालांकि ये बुखार एक दिन में चला जाएगा। आप पैरासीटामोल खाएंगे सिंपल, 1 से 2 दिनों के अंदर आपका बुखार गायब हो जाएगा, नहीं रहने वाला है। और चौथी बात, कमजोरी का होना, वीकनेस रहेगा। 2 से 3 दिनों तक सुई पड़ने के बाद आपकी बॉडी में हो सकता है कि वीकनेस, कमजोरी बनी रहे माय डियर। और चौथा बात, पांचवी बात माय डियर, कुछ लोगों के साथ, ये जो पांचवी बात मैंने लिखी है ये कुछ लोगों के ऊपर ही ऐसी बात हुई है। 90% लोगों के साथ ऐसा केस नहीं सुनने को मिला है, ना ही देखने को मिला है मुझे। ये पांचवी बात है कि कान के पीछे जो है, कान के पीछे यानी कि यहां पे इंजेक्शन पड़ने के विदिन 4-5 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद यहां पे एक गिल्टी गोला का निकल जाना, या हो सकता है यहां ना निकल करके बॉडी के किसी भाग में, चाहे वो हाथ में हो चाहे कहीं पैर में हो, एक गिल्टी का निकल जाना, ये भी एक माय डियर रिजल्ट है। मैं बता रहा हूं ये 5 बातें आपको कोई नहीं बता रहा है। सरकार जो बातें कह रही है वो कह रही है कुछ भी नहीं हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, ये चीजें हो रही हैं। 100 से ज्यादा लोगों को, जिन्होंने, मेरे गांव के लोगों को जिनको वैक्सीन पड़ी, उनसे मैंने बात किया, मैंने परिवार वालों को, खुद के ऊपर मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ माय डियर ये दोनों चीजें हुई हैं। सिर में भी दर्द रहा है और बुखार भी, ये दोनों चीजें पिछले 2-3 दिनों तक बना ही रहा माय डियर। अब जाकर के फिट है। और एक बात और, जहां इंजेक्शन पड़ेगा, इंजेक्शन हाथ में पड़ेगा, यहां पे ये हाथ का दर्द कम से कम 4 से 5 दिन में जाने वाला है। यहां पे थोड़ा सा सूजन हो सकता है, थोड़ा टाइट हो जा सकता है, और गर्मी हो सकती है माय डियर। यहां से काफी ज्यादा हीट निकलेगा, गर्म फील होगा आपको। और एक और बात, कुछ इक्का दुक्का लोगों के साथ ये भी हो रहा है कि वैक्सीन पड़ने के कुछ घंटों के बाद पूरे शरीर से गर्मी का फीलिंग हो रहा है। हालांकि उसमें पावर ज्यादा है, ये हो सकता है। तो बहुत सारा लोग, जैसे खास करके लेडीज के अंदर ये समस्या हो रही है कि बॉडी से हीट, जलना, हाथ का जलना, पैर का जलना, सबसे लग रहा है जैसे कि शरीर से आग निकल रहा है माय डियर। ये वैक्सीन लगने के कारण ऐसा हो रहा है। कितने दिनों तक? 48 घंटों तक, 2 दिनों तक ये प्रभाव शरीर के ऊपर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाया है। तो आप ये बातें जान लीजिए कि ऐसा होने वाला है, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाइए। ये माय डियर, ये आप सभी कोई झेल सकते हैं।
अब एक और बात थी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से दोनों में से कौन सा लगवाएं। अब देखिए ये तो अवेलेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आपके यहाँ कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है मेडियर। मोस्टली इंडिया में मैक्सिमम जगह पे कोविशील्ड लगाया जा रहा है, तो आप कोविशील्ड ही रखेंगे। और अगर कोवैक्सीन अवेलेबल है तो मैंने जहां तक स्टडी किया है इसके बारे में, कोवैक्सीन ज़्यादा बेटर है माय डियर। किसकी कंपेरिजन में? आपके कोविशील्ड के कंपेरिजन। क्यों? क्योंकि कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका ने बनाया हुआ है, अमेरिका की कंपनी ने, और खुद अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका को वहां पे प्रिफेयर नहीं किया है, एस्ट्राजेनेका को रिजेक्ट कर दिया है अमेरिका ने खुद माय डियर। लेकिन यहां पे एस्ट्राजेनेका को इंडिया वाले स्वीकार कर लिए हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के कोविशील्ड बन रहा है। कोविशील्ड अलग बन रहा है और एस्ट्राजेनेका नाम की वैक्सीन अलग मिल रही है। और खास करके हम लोगों के यहाँ एस्ट्राजेनेका भी पड़ रहा है और कोविशील्ड भी पड़ रहा है। दोनों दवाई सेम ही है मैटर, लेकिन जो ब्रांडिंग है वो अलग अलग ब्रांडिंग करके आ रही है। कोविशील्ड की ब्रांडिंग अलग करके आ रही है और एस्ट्राजेनेका की ब्रांडिंग अलग से आ रही है। मतलब अलग अलग वैक्सीन है, उसके अंदर मटेरियल सेम है मैडियर। यार ये बात समझ में? तो अगर आपके यहाँ कोवैक्सीन अवेलेबल है तो मैं ये कहूंगा कि आप कोवैक्सीन ही लीजिए मैडियर, वो ज्यादा बेहतर है कोविशील्ड की कंपेरिजन में। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये जानकारी सुन के लग